देखिए, हम लोग इस बार रामनवमी के अवसर पे रामायण से जुड़ा हुआ एक थीम रखे हैं, जिसमें रामायण काल में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था संतान के प्राप्ति के लिए, जो कि श्रृंगी ऋषि ने किया था उस वक्त में, जो कि बिहार के मिथिला के रहने वाले थे। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे इस पूरे झांकी को रख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, वो तीनों रानियां हैं, राजा दशरथ की तीनों रानियां हुई। ये राजा दशरथ हुए, ये अग्निदेव है, प्रकट होकर खीर दे रहे हैं, और ये श्रृंगी ऋषि हुए, और ये 3 ऋषि मुनि हुए, जो कि श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया था, यज्ञ किया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। उस समय सिर्फ केवल वही जानते थे पुत्र कामेष्टि यज्ञ की विधि क्या है। तो जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो अग्निदेव खुद प्रकट हुए थे। अग्निदेव ने प्रकट होकर खीर दिया था राजा दशरथ को। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को वो खीर खिलाए थे, जिससे कि उन लोगों को संतान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा थीम इस बार यही है। अब झांकी में मज़ा आने लगा है, लोगों की हुजूम जुटने लगी है, और काफ़ी लोग अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं, काफ़ी लोग इसमें भाग लेने लगे हैं, काफ़ी लोग इसमें सहयोग देने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे को हम लोगों ने शुरू से ही बनाया है, अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे को, ताकि उन लोग में भी राम भक्त की भावना जागृत हो। और इस बार भी मैंने 4 झांकी निकाला है। 4 झांकी में एक सबरी, जो हम जिसके सामने खड़े हैं, सबरी के साथ सबरी के साथ राम लक्ष्मण का रहेंगे, जो पैर खिलाते हुए रहेंगे। दूसरी झांकी है तारका वध का। तीसरी झांकी है हमारी उड़ता हुआ हनुमान, जिस पे राम लक्ष्मण बैठ के जा रहे हैं। चौथी राम दरबार है। इस यात्रा में भारत के कई राज्यों से सांस्कृतिक कलाकारों के द्वारा इस यात्रा को भव्यता और प्रदान की जाएगी, जिसमें मुंबई से चल करके 130 लोगों का ग्रुप, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ की टीम आई है, जो मुंबई से, जो पटना का ढोल बजा करके पूरा भगवामय पटना करने वाली है। इस्कॉन कीर्तन मंडली आई है, काफ़ी राज्यों से झांकी की मंडली आई है। तो इन सारों के द्वारा इस बार की यात्रा में भव्यता प्रदान किया जाएगा। हमारा मुख्य आकर्षण मुंबई का विघ्नेश्वर ढोल पथक होगा, जो 130 लोगों का ग्रुप, जो मुंबई से 48 घंटा का ट्रैवल करके पटना की पावन भूमि पर आई है, वो हमारे लिए पूरे पटना में मुख्य आयोजन होगा। वो सबसे पहले तो रामनवमी के अवसर पे नालंदा सिटी सेरामिक्स की तरफ से आप सभी लोग को, सारे भाई बहनों को रामनवमी की हार्दिक बधाई। हम लोग रामनवमी का ये पर्व, जो पटना में जो भी जुलूस जाता है, लगभग 15 सालों 17 सालों से हम लगातार सेवा देते आ रहे हैं। 5-7 जो भी जुलूस जाते हैं, तो उनके लिए सूजी का शुद्ध घी में हलवा तैयार करवाया जाता है। बादाम मखाना जो फास्टिंग में रहते हैं, उनके लिए उसकी व्यवस्था होती है। प्लस जितने भी लोग जाते हैं, जैसे कि कोई व्यवस्था पहले नहीं होती थी और जुलूस जाता था, तो हम लोगों ने एक नया चीज़ शुरू किया लगभग 15-17 साल पहले, कि उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, ठंडे जल की व्यवस्था होती है। और ये हम लोग लगातार 17 साल से करते आ रहे हैं। तो है, सबसे पहले तो आप लोग को रामनवमी के इस पवित्र त्यौहार पे हम जो है सनातन के लोग, मानने वाले लोग, आपको धन्यवाद देते हैं, और यही कहेंगे कि रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की आज जो जन्म दिवस के अवसर पे जिस तरह से ये एक त्यौहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं, और भारतीय संस्कृति, संस्कार और उसकी परंपरा का जो हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारे देश में पूरे सनातनियों जितने भी लोग हैं, सभी लोग रामनवमी को बहुत धूमधाम से मनाएं। इसकी जो विशेषता है, इनका जो कर्तव्य है, उसका अनुसरण करें, पालन करें, और हम लोग भारतीय विकास में, भारत को एक अच्छे राष्ट्र बनाने में हम लोग इस दिन प्रण लें, और यहाँ के लोगों के सुख शांति और समृद्धि की हम लोग कामना करें। रामनवमी के अवसर पे पूरे भारतवासियों को बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप लोग जहाँ भी कहीं हैं, जिस क्षेत्र में हों,
जिस जगह पे हों, जिस प्रदेश में हों, जहाँ विदेश में भी हों, तो वहाँ पे रामनवमी का ध्वज फहरा करके अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराएं कि हम सनातन के लोग, हम लोग इसको मानने वाले लोग आज भारतीय संस्कृति और संस्कार को लेकर के विदेशों में भी इसका पैगाम जाए, ऐसा हम सभी लोग से कामना करते हैं।